तो आज जो है ना हमारी क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, है ना, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे मतलब टीचर्स हैं, है ना, यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग इंग्लिश सिखाते हैं। तो इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए क्या होता है बहुत बार कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं। जो बिगिनर्स रहता है ना, जो शुरुआत कर रहा है, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने शुरुआत करी है, पर आप लोगों ने मेरे मुँह से बहुत बार चीज़ें सुन ली है पहले से, लेकिन जो एकदम ऐसा है कि जिसको कुछ भी नहीं पता अभी, जो मतलब जैसे आज किसी ने सोचा कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है, तो उस व्यक्ति के दिमाग में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं कैसे सीखूंगा, कहाँ से शुरुआत करें, क्या चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल है। लेकिन यही है ना, जैसे मान लो कि आपको कहीं पर जाना है, आपको आगरा जाना है, तो आपने सोचा, तो सोचने से थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि रास्ता क्या है ना, किस तरीके से ट्रैवल करके वहाँ जाया जा सकता है, तरीके कितने हैं, बस जाती है कि नहीं, ट्रेन जाती है कि नहीं, है ना, या फ्लाइट से जा सकते हैं हम। तो वैसे ही ना जो बिगिनर होता है ना, जो इंग्लिश बोलना सीखना शुरुआत करता है, उसको पता होना चाहिए कि भाई शुरुआत कैसे करें। तो आज जो है ना हम स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रोड मैप को समझने वाले हैं। रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब रोड मैप क्या है, देखो ये जो रोड मैप हम बात करने वाले हैं कि स्पोकन इंग्लिश के लिए रोड मैप क्या होने वाला है, तो ये आपको पहले से ही पता है ना, लेकिन ये इसको क्या कर दिया है, ऐसी बात है ये कि हमको कोई चीज़ पहले से पता है, बस हम उसको संचय में ढाल रहे हैं, मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, एक आकार दे रहे हैं। अब क्योंकि सब स्प्रेडेड है, स्प्रेडेड का मतलब होता है बिखरा हुआ है सब, तो बिखरे हुए को समेट रहे हैं हम, तो एक जगह लेकर आ रहे हैं। इसी को मैंने नाम दे दिया है ना कि रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश, कि अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए ऐसा क्या मैप है। मैप का मतलब वही कि आपको ब्रह्मपुर जाना है, तो एक रास्ता है, उसका एक मैप है, तो उसके थ्रू जा सकते हैं। जैसे आप देखो आपके मोबाइल फ़ोन में भी रहता है मैप, तो फटाक से हम डाल लेते हैं, सारी चीज़ें दिखा देता है कि भाई कितने समय में पहुंच जाएंगे, है ना, कौन कौन से जो हमारे साधन हैं, आप कार से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, बस से जाएंगे, ट्रेन से, सब बता देता है। तो वैसे ही अपने पास रोड मैप हम समझने वाले हैं आज कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए रोड मैप क्या होने वाला है। अब रोड मैप का मतलब ये नहीं है कि भाई सर ऐसा बताएंगे, देखो ये जा रहा रास्ता और ये रास्ते से आप सीधे चल जाओ, 2 बार बाएं मुड़ना, 2 बार दाएं मुड़ना और आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। रोड मैप का मतलब, रोड का मतलब ये अपने रोड की बात नहीं हो रही है। रोड मैप का मतलब ये है कि ऐसा रास्ता जिस पे चले यदि हम, तो इट इज़ पॉसिबल टू कि भाई हम अंग्रेजी बोलना सीख जाए, ये पॉसिबल हो उस रास्ते पर चलकर। तो उस मैप को समझने वाले हैं। ये आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा पहले से पता है, पर हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बोल सकते हैं दिमाग में डाल रहे हैं कि अच्छा हाँ इस तरीके से, जैसे वो देखा आपने घोड़े पे लगा रहता है, तो घोड़े जो टांगा रहता है ना, तो उसमें ना घोड़े के इस तरीके से लगा के रखते हैं। वो इसलिए लगा रहता है कि उसको सिर्फ सामने का दिखे, मतलब सिर्फ सामने का दिखे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो इंग्लिश बोलना सीखना जो शुरुआत करता है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत है हमारे पास। आपके मोबाइल फ़ोन है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। यदि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उससे बड़ा दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस कोई मतलब हो ही नहीं सकता उससे बड़ा। क्योंकि मोबाइल फ़ोन में क्या है कि कोई आया वो बोले भाई ऐसा करो, कोई आया बोले ऐसा करो, तो हम क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या भाई। कोई बोलता है ऐसे सीखो, कोई बोलता मैं ऐसे सिखा दूंगा, कोई, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा मैप समझ लें कि हमारा क्लियर हो जाए, वो रोड रास्ता क्लियर हो जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे जाएंगे हम तो पहुंच जाएंगे। यदि इस रोड मैप के जरिए हम जाएंगे तो पॉसिबल है कि हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। यदि हम बिखरे हुए तरीके से पढ़े कि किसी एक इस व्यक्ति की बात सुन ली, किसी एक उस व्यक्ति की बात सुन ली, इस तरीके से करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। अब एक मैप जो हम बता रहे हैं उसके थ्रू जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। अब देखो होता क्या है, रोड मैप में हो क्या रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर ये कहीं पर बुक में मिलेगा या ये कहीं इंटरनेट पे या पर ऐसा कोई वीडियो मिल जाएगा कि ऐसा रोड मैप और भी कोई बता रहा है। ये तो क्या है कि हम हमारे हिसाब से मनगढ़ंत कहानी बना सकते हैं। मैंने एक तरीका सोचा कि भाई इस तरीके से स्टूडेंट्स के दिमाग में डाला जाए तो उनको समझ में आए कि अच्छा हाँ ये ऐसे ऐसे किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं गाइड में मिलेगा, किताब में मिलेगा। ये मेरा बनाया हुआ है, एक सीक्वेंस बनाया है कि उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो ऐसा है कि हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आसान हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। तो
रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश ये है क्या? पहली चीज, सभी को पता है इंग्लिश बोलना सीखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करना पड़ती है ना, ये बेसिक हो गया, सभी को पता है कि लिसनिंग करना पड़ता है ना, फिर रीडिंग करना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है, वॉचिंग करना पड़ता है, वोकैबुलरी लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मतलब जो भी सीखना पड़ता है। तो मैंने एक मैप बनाया कि इंग्लिश बोलना सीखना है यदि, तो फर्स्ट स्टेप जो है, पहला जो स्टेप है वो बहुत ईजी होना चाहिए। अरे ये तो सीधी सी बात है कि कोई न्यू व्यक्ति है, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू स्टूडेंट है, वो इंग्लिश बोलना सीखना स्टार्ट कर रहा है, अब उसको अचानक से आपने पहले दिन ना डिफिकल्ट टास्क दे दिया, अरे ऐसा करना है, वो घबरा जाएगा। हमको स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा देना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे क्या हो कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगे, एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भैया चलो ये तो मैं भी कर लूँगा, इतना ईजी है, आसान है, मतलब उसको ऐसा फील होना चाहिए कि अच्छा जो ये बोल रहा है ना पहला स्टेप, इसको लागू करना, शुरुआत करना आसान है। लेकिन यदि पहला ही स्टेप डिफिकल्ट हो गया तो हम तो वहीं क्विट कर देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे, अरे इतना कौन करेगा भाई, हमारी बस की बात नहीं है। तो सबसे पहला जो रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश में मैंने रखा है, वो आपने पहले भी सुना हुआ होगा, वो है फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो है इंग्लिश टू इंग्लिश। अब ये है क्या सर? पता है आप लोगों सभी को, इंग्लिश टू इंग्लिश, ये पहला स्टेप है। अब सर ये इजी कैसे है? बहुत इजी है। क्यों इजी है? इंग्लिश का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। इंग्लिश का मतलब ये है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके हम बोलेंगे, है ना, मिक्स करके बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी इंग्लिश बोल रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमारी जो लैंग्वेज अभी है ना, मदर टंग हमारी हिंदी है, तो हम हिंदी को यूज करते करते हिंदी में कुछ इंग्लिश डालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पहला स्टेप, ये स्टेप ऐसा है कि कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि चलो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ ना उसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश डालना है। यदि आपने पहले दिन बोल दिया कि नहीं तेरे को पूरी इंग्लिश बोलना है, उसमें एक भी शब्द हिंदी का नहीं आना चाहिए, या फिर कोई दूसरी ऐसी एक्टिविटी दे दी जो उसको इरिटेट कर रही है। कोई भी नया टास्क होता है ना, तो कोई भी व्यक्ति को यदि आप अचानक से देंगे डिफिकल्ट टास्क, तो उसको इरिटेट करेगा, कुछ समय बाद उसको क्विट कर देगा, क्योंकि वो बोर हो जाएगा। आप कोई भी एक चीज़ से उसको लगातार करते करते एक दिन बोर हो जाते हो। जैसे आपको किसी दिन मैंने आपको दे दी, फुटबॉल दे दी घर में, और मैंने बोला बस इसको डेली खेलो, फुटबॉल को घर में खेलना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, एक समय बाद आप उसको क्विट कर देंगे। आपको डेली एक जैसा खाना खिलाएंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो वैसे ही फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कह रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है। इंग्लिश टू इंग्लिश का मतलब ये है कि इंग्लिश में, जैसे अभी हम मान लीजिए कि हम बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, हम ऐसे हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश के बारे में नहीं पता। करना क्या है, आपको शुरुआत में मान लीजिए कि आप अभी 90% जो है वो आपकी मदर टंग हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, ओके, एंड 5% जो है वो आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश के वर्ड्स उसमें यूज़ कर रहे हैं। ये अभी आपका मान लो लेवल है, फिलहाल का जो लेवल है वो ये है 90% और 10% हुआ ना। अरे बाप रे, गणित भी खराब हो रहा आपने, और 90% और बोले 5%, तो 95 ही हुआ। आप भी नहीं बता रहे हो ना, चलो कोई बात। सर हमको भी नहीं पता था कि 90 और 5 100 नहीं होता, 95 होता है। मतलब कुछ ऐसे तो नहीं है कि सर ज़्यादा बोर मत करो, इंग्लिश की क्लास है और गणित की बातें कर रहे हो, एक तो पहले ही गणित से डर लगता है ना। मैथ्स से तो बहुत सारे आजकल ऐसा हो गया कि इंग्लिश से कम और मैथ्स से ज़्यादा डरने लग गए हैं ना स्टूडेंट्स। चलो कोई नहीं, है ना, 1 2 3 4 5 ही तो करना, उसमें क्या। तो 90% आप हिंदी यूज़ कर रहे हैं, 10% उसमें इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश में करना है क्या, फर्स्ट स्टेप बहुत ईजी स्टेप है। आपको करना क्या है, सिंपली इस जो परसेंट है, ये वाला जो हमारा है ना, ये वाला जो हमारा आंकड़ा है, इसको कम करना है और इसको बढ़ाना है। 90% जो है इसको हमको रिड्यूस करना है और इसको इंक्रीज करना है इंग्लिश वाले को। मतलब अभी हम यदि 90-10 ये वाले रेशो पे हैं, तो आपको इस रेशो को क्या करना है, इक्वल करना है, या फिर कोशिश करना है बढ़ाने की। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम क्या करते हैं, हमको आते बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में, हमको बहुत सारी चीज़ें वर्ड्स का यूज़ करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन हम क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं, घबराहट होती है हमको नए वर्ड्स का यूज़ करने में। पहली चीज़ तो ये कि अरे सामने वाले को नहीं आता हो, इसका मतलब है ना, मैं खिड़की को विंडो बोल दूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि ज़्यादा होशियार बन रहा है।
तेरे को ज़्यादा इंग्लिश आती है क्या? आप आपके फ्रेंड सर्कल में ही करके देखना, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को क्या आपकी भाषा की आदत है। अचानक से आपने 2-3 वर्ड्स नए फेंक के मारे ना उनको, तो उनको दिल पे जाके लग जाएंगे, अरे क्या बात है। जैसे मैं जब पंधाना में पढ़ाता था कोचिंग, तो कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये बताया कि आप क्या करो, आपके दोस्त हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कज़न हो, आपके ब्रदर सिस्टर, घर में सभी के साथ क्या करो, इंग्लिश का यूज़ करो। आप इंग्लिश के वर्ड्स नए नए बोलना चालू करो। आप बोलो मत कि अरे पंखा चालू कर दे, आप बोलो फ़ैन ऑन कर दो। मतलब बेसिक से वर्ड यूज़ करना चालू करो। कुर्सी मत बोलो, चेयर बोल दो, है ना, सिंपल से वर्ड्स। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, वैसे ही किया, मेरी बात मान ली और वो गया घर पे उसके फ्रेंड्स के पास, आसपास के, उसने 2-4 वर्ड्स बोले। फिर वो अगले दिन मेरे पास आया, अरे सर क्या हुआ, आपने ऐसा बताया था, मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या हो गया? अरे भैया बोले कि वहाँ मैं गया, मैंने 2-4 वर्ड्स नए बोले, तो मुझे क्या बोलते हैं सीधा, अरे भैया 2-4 दिन हुए नहीं देखो इंग्लिश की क्लास जाते हुए और तू इंग्लिश बोलने लग गया। मतलब इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा है, अंग्रेज के औलाद, है ना, वो वही वाला सेम। तो हमको करना क्या है, 90-10 का जो रेशो है, इसको इंग्लिश वाले को इंक्रीज करना है और हिंदी वाले को डिक्रीज करना है। जैसे देखो, मान लीजिए अभी आप हिंदी 90% बोल रहे हो, तो फिर धीरे धीरे इसको क्या करो 80%, और इंग्लिश कैसी हो जाएगी 20%। इसको धीरे धीरे हमको बढ़ाकर इसको लेकर आना है 50-50। इसको कहाँ पर लेकर आना है 50-50। तो सर 50-50 पर आने पर होगा क्या, ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब जब आप इस स्टेप पर आ जाएंगे ना 50% हिंदी और 50% इंग्लिश, तो आपके साथ क्या होगा कि जितनी भी आप मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, अब आजकल की मूवीज़ देखोगे ना आप, सीरियल्स, तो क्या होता है वो यही रेशो चलता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश। बहुत सारे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ आजकल इंटरव्यूज़ देते हैं, आप देखो, मूवीज़ देखोगे आप, तो 50% हिंदी 50% इंग्लिश का यूज़ करते हैं वो लोग। तो सर पहले स्टेप में आपका कॉन्फिडेंस, इस स्टेप को यदि आप फॉलो करते हो, है ना, एक्चुअल में इसको हम पूरा भी डिटेल में समझेंगे। जितना हमको बोर्ड पे दिख रहा है उतना इजी तो होता नहीं है कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी यदि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम डेली लाइफ में, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको जितनी भी आजकल का जो भी कंटेंट चल रहा है, जैसे आप वेब सीरीज़ देखते होंगे या फिर मूवीज़ देखते होंगे, ज़्यादातर हम बात नहीं कर रहे हॉलीवुड, आप इंडियन मूवीज़ की बात करो, तो उसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे मूवीज़ में, सीरियल्स में। तो उसमें क्या होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा। अरे आप बोलेंगे हाँ अब मेरे को समझ में आ रहा है। अभी क्या है, बहुत सारे बार क्या होता है कि हम कोई मूवी देखते हैं, बॉलीवुड मूवी, उसमें इतने सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लग गए वो लोग कि हमको समझ में नहीं आती। एक बेसिक व्यक्ति को जिसको इंग्लिश का ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो नहीं समझ पाता। और हमारी सराउंडिंग ऐसी नहीं है कि हमारे पास आसपास लोग इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर रहे हैं। हमारे आसपास सारे फ्रेंड्स वगैरह सब क्या यूज़ करते हैं, हिंदी के वर्ड्स यूज़ करते जाता है, क्योंकि हमारे जबान पे चढ़े हुए हैं। तो पहला जो है ना, हमको स्टेप लेना है इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको 50-50 का रेशो लेकर आना है। कैसे आएगा सर? पहली चीज़ तो आपको इसमें लाज, शर्म, ये सब छोड़ना पड़ेगी। आप ऐसा बोले कि सर मेरे को तो शर्म आती है मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे बहन के साथ बोलने में, और आप ऐसा बोले कि सर ये बहुत आसान है, इतना आसान नहीं। आप यदि जब भी इंग्लिश के वर्ड्स बोलने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको टोकेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे कि अरे भाई तू ये कौन सा नया वर्ड यूज़ कर रहा है, या ऐसे क्यों बात कर रहा मुझसे। तो अचानक से तो फिर क्या होगा, हैबिचुअल बनाना पड़ता है लोगों को। यदि आप चाहते हैं कि आपकी भाषा में इम्प्रूवमेंट आए, लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आए, तो आपको नए वर्ड्स डालना पड़ेगा लैंग्वेज में। जब आप इंग्लिश में ये 50-50 का रेशो लेकर आ जाते हैं तो आपकी लैंग्वेज बहुत ही प्यारी हो जाती है। मतलब आपकी जो भाषा है, जब भी कोई सुनेगा, आप किसी के सामने बोलेगा तो एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हिंदी के वर्ड यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी बोलने में कोई नुकसान है, समय के साथ चलना पड़ेगा। यदि आजकल इंग्लिश का ज़माना है तो हमको उसको यूज़ करना है। तो रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश में फर्स्ट स्टेप हमारा है इंग्लिश टू इंग्लिश। आपको शुरुआत करना है ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड्स अपनी हिंदी में ऐड करना। और मैं कौन से वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं बताता हूँ तो मैं अधूरी बात नहीं बताता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हाँ सर ने बोला है मैं डेली 10 वर्ड्स लिखूंगा और इनको डेली लाइफ में यूज़ करूँगा। हमको वो वाले वर्ड्स डेली लाइफ में डालना है जो हमको पहले से आते हैं। हमको नए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। हम तो वही वाले वर्ड्स को हमारी लाइफ में यूज़ करें, भाषा में यूज़ करें जो हमको पहले से आते हैं। ढेर सारे वर्ड्स, आज भी हम ढोर बोलते हैं दरवाजे को, ढोर की ढोर,
है ना। तो है ना, एक बार एक स्टूडेंट था, तो बोले सर ये सर क्या है? बोले, मैंने कहा कि ये डोर है। तो वो बोले कि सर चलो ठीक है, माना ये डोर है, तो लिखा हुआ तो दूर है? अरे दूर दिख रहा ना, दूर मतलब बोलते हैं डोर और लिखा हुआ है सर दूर। बोले सर इसीलिए मेरे को इंग्लिश से नफरत है, मेरे को समझ में नहीं आती। लिखा कुछ होता है, बोलते कुछ है, कभी बोलते कुछ है, लिखते कुछ है। बोले सर ये क्या है? मैंने बोला नो। तो बोले सर ये तो कनो होना चाहिए, आप बोल रहे हो ये नो है, तो फिर सर ये क्या है? तो मैंने कहा ये भी नो है। तो जब सर दोनों ही नो है तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखते हैं? अब मुझे बताओ ऐसे लोगों को कैसे समझाएं कि ये दिस इज पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाई ये अंग्रेजी भाषा का भाग है, वो तो हिस्सा है, हम उसको नहीं बदल सकते, है ना। प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है, लिखने के तरीके बदल जाते हैं, हम उसको नहीं कुछ कर सकते। तो जब भी हम रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो पहला स्टेप हमारा इजी स्टेप हो रहा है इंग्लिश टू इंग्लिश। इसमें हमको क्या करना है, जो हमको वर्ड्स आते हैं उन्हीं का यूज़ करना चालू करना है। हमको टोपी नहीं बोलना है, कैप बोलना है, बिस्तर नहीं बोलना है, बैट बोलना है। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हमको आते हैं। नए वर्ड्स की तो हम आज बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नए वर्ड्स की बात अभी करेंगे तो वैसे ही स्टूडेंट छोड़ के भाग जाएगा, बोले नहीं मेरे को नहीं पढ़ना सर, ये तुम्हारी फीस भी आपसे रखो, सब रखो तुम, मेरे को नहीं पढ़ना। तो आप क्या करें, धीरे धीरे स्लो, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। आप अचानक से जंप करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको चोट लग जाएगी। स्लोली जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो पहला स्टेप समझ में आया सभी को कि इंग्लिश टू इंग्लिश पर जाना है हमको। ऐसा क्यों लिखा है सर कि इंग्लिश टू इंग्लिश? अरे भाई इंग्लिश पे चले गए, इंग्लिश पे चले गए तो 50% तो इंग्लिश आई गई। अब थोड़ा बहुत जो सेंटेंस स्ट्रक्चर वाली बातें हैं वो हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे, थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करते 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 हम वहाँ पर इंग्लिश पर पहुँच जाएंगे इंग्लिश से। कुछ लोग ऐसे ही हैं, इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, बोलते रहते और उनको ना सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फ्रेमिंग सीख जाते हैं और बोलने भी लग जाते हैं। तो हम लोगों को पहला स्टेप करना है इंग्लिश टू इंग्लिश। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है लिसनिंग। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है लिसनिंग। दूसरे स्टेप पर आ जाओ। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है लिसनिंग, मतलब सुनना, ठीक। दूसरा स्टेप है हमारा लिसनिंग। चलिए लिसनिंग के बारे में समझते हैं। पहला स्टेप हम समझ गए। पहला स्टेप अब ये है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे लिख दिया और सर हम कॉपी में लिख लेंगे और घर पे बस सजा के रख देंगे कॉपी, हाँ ये सर ने लिखवा दिया है अब ये हो जाएगा। अरे भाई तो आपको इसको क्या करना है, जब हमने इसको लिखा है तो इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला स्टेप हमारे क्या हो गया, सिंपली इंग्लिश बोलो, बस कुछ नहीं करना है। जो भी वर्ड्स हमको आते हैं उनका यूज़ करना चालू करो आज से, अभी से। जैसे आप यहाँ से घर से यहाँ से अभी क्लास से बाहर निकले तो रास्ते में ही जितना आपको वर्ड्स आते हैं उतने वर्ड्स यूज़ करना चालू करो। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लो, एक सेंटेंस में 2-3 वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप। इसकी एक बहुत इजी टेक्निक ये भी है कि आप एक सेंटेंस में पहले 2-3 वर्ड इंग्लिश में बोलो, है ना। एक सेंटेंस में मान लो 10 वर्ड्स हैं तो 10 में से 2 वर्ड्स इंग्लिश में बोल दिए, 3 बोल दिए। इसमें शुरुआत में थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको क्या करता है, फ्रेम करता है, ठीक है। सबकॉन्शियसली होती चीज़ें, ठीक है। लिसनिंग जो है उसका मतलब सुनना। सुनना बहुत बड़ा पार्ट है हमारे रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश में। ये दूसरा है। दूसरा इसलिए रखा कि ये भी ईजी पार्ट है हमारा, मतलब ये एक ऐसा टास्क है जो ईजी है, जो बिगिनर्स है उनके लिए। पहला तो बहुत ईजी हो गया। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलना है, 2-4 वर्ड्स तो डालना ही है, बस हो जाएगा। भाई मेरे को पंखे को पंखा नहीं बोलना है, फैन बोलना है, बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुर्सी को चेयर बोलना है, मतलब सिंपली ऐसे वर्ड्स दे दिए हमने उसको। पहला टास्क ऐसा दिया कि उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। दूसरा टास्क भी ईजी है, लिसनिंग। लिसनिंग करना है आपको। अब लिसनिंग क्या अलग अलग टाइप से होती है। लिसनिंग में ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा और सुनने लग गया। जो बिगिनर है उसको लिसनिंग का पता होना चाहिए कि लिसनिंग करना कैसे। पहली चीज सुनना क्या है, दूसरी चीज सुनना कैसे है,
कैसे सुनना है और सुनना क्या है, ये दोनों पता होना चाहिए। तो पहली चीज हो गई कि सुनना क्या है, जब भी तो सुनेंगे। तो सुनना क्या है, क्या सुनना है? क्या सुनना है? अरे ध्यान से सुन रहे हो, बोले सर क्या सुनना है, सर सुनाएंगे। है सुनना क्या है, तो बोले सुनना है सर, है ना। हम लोगों ने इसके बारे में पहले बात की हुई है एक बार। लिसनिंग जो है ना अलग अलग डिवाइडेड है। मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि लिसनिंग करना, और आपको मैंने बोला कि लिसनिंग करना, और आप घर गए और आपने क्या किया, यूट्यूब पे या कहीं पर भी कुछ सर्च किया और कोई अंग्रेज आ गया सामने और आपने सुनना चालू कर दिया। तो आप तो पहली बात तो उसको सुनते सुनते आपको ऐसा लगेगा कि इसको मोबाइल में घुस के मारूं मैं पहले तो, भाई है ना, भाई बोल क्या रहा है ये तो स्पष्ट कर ले, क्योंकि उसको हमको समझ में नहीं आएगी। ये एक्सेंट का फर्क है। एक्सेंट का मतलब होता है लहजा। लहजा मतलब एक्सेंट। लहजा जो है ना सबका अलग अलग होता है। इंग्लिश में भी अलग अलग है। जैसे आप हिंदी की बात करें तो हिंदी, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो हिंदी बोलने का थोड़ा सा टेक बदल जाता है, लहजा बदल जाता है, एक्सेंट। गुजरात जाओगे वहाँ अलग है, एमपी में अलग। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे आपके पास से, तो भाषा में फ़र्क आते जाएगा, लहजे में फ़र्क आते जाएगा, हिंदी में भी। तो वैसे इंग्लिश का है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो आप अमेरिका जाओगे तो वहाँ का थोड़ा सा टच अलग है, वो उनका बोलने का तरीका अलग है। आप कनाडा जाओगे वहाँ अलग है। चीन में भी लोग इंग्लिश बोलते हैं, चाइना में भी। तो चाइना में तो चीन में जो इंग्लिश बोलते हैं उनका बोलने का तरीका बोला अलग है। तो सभी जगह पर इंग्लिश बोलने का जो लहजा है वो अलग अलग है। हमको कौन सा उठाना है? शुरुआत यदि हम लिसनिंग की कर रहे हैं तो हमको इंडियन एक्सेंट से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमको वही वाले एक्सेंट को समझ में आता है, हमको वही चीज़ समझ में आती है। तो लिसनिंग में इंडियन एक्सेंट को शुरुआत करें। और इंडियन एक्सेंट में भी सुनना क्या है आपको, बेसिक 5-10 मिनट की स्टोरीज आप यूट्यूब पर डालेंगे या कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर डालें, इंग्लिश किड्स स्टोरीज, तो आपको सबटाइटल के साथ आपको मिल जाएगी। और लिसनिंग आप जरूरी नहीं है कि यूट्यूब से ही करें, और भी बहुत सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म है। यदि आप सिर्फ सुनना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, देखना और सुनना दोनों आप चाहते हैं तो दोनों करें। और यदि आप चाहते हैं कि सर सिर्फ मेरे को सुनना है, देखना नहीं है, जैसे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, और भी 2-4 ऐसे ऐप है जो क्या करते हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म है, हमको देते हैं ऐसा एक्सेस कि हम सिर्फ लिसनिंग सुनने वाली बात करें। तो करना क्या आपको, आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो गर्ल्स हैं खाना बना रहे हैं। अब आप खाना बना रहे तो भाई आप क्या करो, हैंड फ्री आता ना हमारा, हेडफोन्स आपने लगाए और आपको क्या है, एक कोई भी ऑडियो का 1 घंटे का, आधे घंटे का लगा लिया और हम सुन रहे हैं उसको और हमारा काम भी कर रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर सुन रहे हैं हम कोई चीज़, आपने बोला कि स्टोरी सुनना, हमने लगा दी, तो जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान तो वहाँ रहेगा ही नहीं स्टोरी पे। तो लिसनिंग जो है, पहली चीज़ सुनना क्या है तो हमने समझा, एक्सेंट का ध्यान रखना है, दूसरे एक्सेंट नहीं सुनना है, लहजा हमारा क्या होना चाहिए, इंडियन एक्सेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ सुनना क्या है, स्टोरीज से स्टार्ट करें। स्टोरीज में क्या होते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वो बोल क्या रहा है। लेकिन यदि आपने थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिए, कोई भी चीज़, कोई डिफिकल्ट वीडियो देख लिया, डिफिकल्ट कोई भी ऐसा टॉपिक है जो चूज़ कर लिया, तो उसमें क्या होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आप छोड़ दोगे। हम छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करें जो हमको समझ में आए। यदि हमने स्टोरी सुनी ना तो हमको 30-40% स्टोरी समझ में आ जाएगी, तो हमारे कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ चलो सब कुछ तो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ हमने समझा कि भाई सुनना क्या है, शुरुआत में स्टोरीज सुनो, सिंपल सिंपल। कार्टून्स देख सकते हैं आप, बहुत सारे कार्टून्स आते हैं इंग्लिश में, आप पूरा कार्टून इंग्लिश में देखो। इंग्लिश में बेसिक सॉन्ग्स, बच्चों वाले किड्स सॉन्ग्स लिखना तो आपको बहुत सारे सॉन्ग्स मिलेंगे, सॉन्ग्स सुनो वाले, क्लियर आपको सुनाई देंगे, बड़े आसान ईजी होते हैं। अब सुनना क्या ये समझ में आया। अब सुनने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉन्शियस लिसनिंग और एक होता है अनकॉन्शियस लिसनिंग। तो कॉन्शियस लिसनिंग और अनकॉन्शियस लिसनिंग में क्या फ़र्क है। कॉन्शियस लिसनिंग का मतलब कि आपने हेडफोन लगाए, और मेरी जो रिकमेंडेशन ये है कि आप हेडफोन्स का यूज़ करें सुनने पर, क्योंकि आपको आइट साइड के जो डिस्ट्रैक्शंस है वो नहीं सुनने को मिलेगा, दूसरी नॉइज़ आपके पास नहीं आएगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ईयरफोन्स लगे तो आपका ध्यान वही रहेगा। तो पहला हमारा होता है कॉन्शियस लिसनिंग। कॉन्शियस लिसनिंग में क्या होता है, सचेत, मतलब आप जो भी सुन रहे हो पूरा दिमाग लगा रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, एक एक वर्ड पे ध्यान दे रहे हो, ये हो गया कॉन्शियस लिसनिंग। अनकॉन्शियस लिसनिंग में क्या होता है कि हमने ईयरफोन्स लगा लिए हैं, क्या चल रहा है हमारा उस पर ध्यान नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, दूसरे ही कोई काम में है और वो चल रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अनकॉन्शियस लिसनिंग में हमारे को कुछ बेनिफिट्स होते हैं क्या।
आपको पता है बहुत सारे ऐसे टीचर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग वो बोलते हैं कि रात में भी ईयरफोन्स लगाकर लिसनिंग चालू करके आप सो जाओ तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते रहता है। तो अनकॉन्शियस जो लिसनिंग है उसमें क्या करना है, वही वाला किचन में काम कर रहे हैं या फिर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए, जॉगिंग के लिए गए, रनिंग के लिए गए, ईयरफोन्स लगा और आप रनिंग करना चालू कर दिया आपने, आप घूम के आए, आप 1 घंटे के लिए गए, 1 घंटे का कोई प्रोग्राम लगा लिया, सुन लिया, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा था। ये हो गया अनकॉन्शियस लिसनिंग। दोनों के ही बेनिफिट हैं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि सर हम जब सुन रहे थे तो हमारा तो ध्यान ही नहीं था। दोनों करना है आपने। 5-10 मिनट आपने क्या किया, कॉन्शियस लिसनिंग, और अनकॉन्शियस लिसनिंग की तो कोई लिमिट ही नहीं है। कोई भी काम कर रहे हो, ईयरफोन्स लगाए चालू। मैं तो ड्राइव करता था 1-2 घंटे के लिए, तो मैं 2 घंटे 1 घंटे की लिसनिंग करता था, पर मेरा ध्यान नहीं रहता था। मेरा ध्यान क्या रहता था, बाइक पे रहता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि थोड़ी देर ध्यान देना चाहिए, तो थोड़ी देर ध्यान दिया। हमारा दिमाग है, हम तो कहीं पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये हो गया लिसनिंग के, पहला सुनना क्या है, दूसरा कि सुनना कैसे है। पहला हमारा कि सुनना क्या है, स्टोरी सुनो, सॉन्ग सुनो, इंडियन एक्सेंट सुनो। दूसरा है सुनना कैसे है। तो 2 तरीके, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दोनों की ही बेनिफिट है। दोनों ही से आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। लिसनिंग से बहुत सारे फायदे हैं, आपको नए वर्ड्स जानने को मिलेंगे। लिसनिंग से आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता चलती है। लिसनिंग का सबसे बेस्ट जो बेनिफिट वही है कि आपको पता चलता है किसी वर्ड को उच्चारित कैसे करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है। क्योंकि जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में आप खुद प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो आपको नहीं भी आता होगा तो गलत प्रोनाउंस कर सकते हो, पर लिसनिंग में आपको पता चलता है। लिसनिंग में दूसरा फायदा, नए नए वर्ड्स मिलते हैं। तीसरा फायदा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपके दिमाग में फीड होते हैं। आपके दिमाग में सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि भाई कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, कि कब हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कब ऑब्जेक्ट लग रहा है, कब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कैसे फ्रेम हो रहा है। इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस को फ्रेम करना बोलते हैं। तो ये दोनों होता है लिसनिंग से। ये 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो मैंने आपको बताए लिसनिंग से। तो पहला क्या हो गया हमारा, इंग्लिश टू इंग्लिश। दूसरा क्या हो गया, लिसनिंग। अब हमारा तीसरा है रीडिंग। तीसरा हमारा हो जाएगा रीडिंग। अब रीडिंग से कैसे या किस तरीके से रीडिंग की जा सकती है उसको समझते हैं। रीडिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ना कि पढ़ना, पढ़ना कि पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, और स्टडी मतलब क्या होता है, पढ़ना। फर्क है दोनों में, ठीक है। तो रीडिंग कर रहे, सभी कर रहे हैं, रीडिंग कर रहा है कोई नहीं, लिसनिंग पे भिड़े हुए होंगे पहले दिन से कि कर रहा है कोई रीडिंग। मैंने आपको कहा था थोड़ी थोड़ी चल रही है, हाँ वेरी गुड, थोड़ी थोड़ी, हाँ ये थोड़ी थोड़ी को बढ़ाते भी रहना। ऐसा नहीं कि बस सर 2 मिनट में लिसनिंग करता हूँ और 2 मिनट में रीडिंग करता हूँ और 30 सेकेंड सर मैं स्पीकिंग करता हूँ, 2 सेंटेंस बोले खत्म, अब नहीं बोल सकता, ठीक। तो रीडिंग तीसरा हमारा रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश का तीसरा हमारा पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग जो है, आप इसमें भी वही क्वेश्चन, पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। तो पढ़ना क्या है, ठोकर लगी और पढ़ गए सर हम, हैं निमाड़ी में बोलते ना कि सर हम तो पढ़ी गो, अरे ऐसे बोलते ना, तो वो पढ़ना नहीं है। जैसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जैसे मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी बताता हूँ कि ये क्या है। पहली चीज़ तो बच्चे इसको पीपल नहीं पढ़ते, इसको प्योपल पढ़ते हैं ना, तो एप्पल ही बोल दो भाई, तो प्योपल नहीं है पहली चीज़। तो ये क्या है, पीपल। पीपल का पेड़ देखा ना, वही वाला वर्ड यहाँ प्रोनाउंस होता है पीपल। तो पीपल मैं जब भी उनको बोलता हूँ तो इसके हिंदी बताता हूँ फिर कि लोग, तो निमाड़ी में क्या होता बोलते ना, अरे वो लोग जयरो है, वो लोग जयरो। तो उनको ऐसा लगता है कि लोग ये सिंगुलर है, एक वचन है, पर लोग का मतलब, पीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, बहुवचन की बात हो रही है, एक की बात नहीं है। यहाँ लोग, भले हमारी रीजनल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि अरे वो लोग जयरो, निमाड़ी में बोल दिया कि वो लोग जयरो, देख देख वो लोग जयरो, है ना। वो जैसे अपने घर पे कोई आया तो हम नहीं पहचानते, वो चले गया, फिर पापा बोले कि कौन आया, अरे कहीं कहाँ को लोग आयो तो एक है, तो लोग आए तो हमको ऐसा लगता है कि लोग मतलब क्या होता है, बहु सिंगुलर होता है, पर यहाँ पर इंग्लिश में लोग मतलब कि पीपल मतलब प्लूरल है ना, ठीक है, ध्यान रखना है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत क्या करती है, हमारा ध्यान भटकाती है, ठीक है। चलो अपनी गाड़ी पे आ जाओ, अपन तो सवार हो जाओ वापसी से। रीडिंग, तो रीडिंग करना क्या है, करना कैसे है, 2 ही चीज़ है।
तो रीडिंग करना कैसे है, सॉरी रीडिंग करना क्या है, तो रीडिंग क्या करना है, वही आप कोई ऐसी डिफिकल्ट बुक ले लेंगे और उसको पढ़ना चालू कर देंगे, पता चला एक लाइन में एक वर्ड भी समझ में ना आ रहा, बोले नहीं सर आया ना, बोले ईज समझ में आया, ईज, बोले सर डू समझ में आया। तो आप ऐसी किताब लें, जैसे अभी मेरे पास एक देखो ये किताब है, ये अभी रिसेंटली अभी मैंने परचेस की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी किताब है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ पढ़ लिए तो वैसे पढ़ो, है ना। तो ये जो बुक है, तो इसको जैसे आप स्टार्ट, मतलब मान लो कोई ऐसी, हालांकि ये बुक भी बहुत सिंपल है पढ़ने में, लेकिन कुछ ऐसी बुक आपने ले ली, ऐसी बुक्स ले ली आपने जिसमें उस बुक में जो लिखा है वो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बोर हो जाओगे। हमको क्या करना है, गूगल पर जाना, सिंपली लिखना कि स्टोरीज, किड्स स्टोरीज, ढेर सारी स्टोरी आएगी, सिंपल लिख देना, सिंपल किड्स स्टोरीज, ढेर सारी स्टोरीज आएंगी, एक एक स्टोरी को 5-5 बार पढ़ो। अब जब वो स्टोरी आप पढ़ोगे तो एक सेंटेंस में 4-5 वर्ड्स आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, बहुत ईजी होती है वो। तो ईजी लेना हमको, है ना, हमको पहले शुरुआत कैसे करना, हमेशा ईजी से, क्योंकि हम अच्छे आसानी से उसको समझेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, तो डिफिकल्ट तक जाएंगे। पहले डिफिकल्ट ले लिया तो उल्टा थोड़ी होगा, डिफिकल्ट से ईजी, ईजी से डिफिकल्ट पे जा सकते हैं, ऐसा होता है कि डिफिकल्ट पे लेने फिर ईजी आ रहा है। तो शुरुआत, तो पढ़ना क्या है, छोटी छोटी स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रीडिंग करें तो रीडिंग की जो हमारी वो जो स्टोरी है उस रीडिंग करते समय यदि आपको कोई ऐसा वर्ड मिल गया जो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये वर्ड मेरे को पसंद आ रहा है, या अच्छा वर्ड है बोलने में, तो आप उसको कोई बुक में लिख लो और उसका यूज़ आप डेली लाइफ में करना चालू कर दो। जैसे एक वर्ड होता है स्टूपिड, जैसे हमारे नॉर्मल हिंदी में हम कैसे बात करते हैं, क्या पागल वाले काम कर रहा है भाई, तो इसको कैसे भाई ऐसे स्टूपिड काम क्यों करते रहता भाई, तो मतलब पागल जैसे काम मत करे की जगह उसको चेंज क्या कर दिया, स्टूपिड वाले काम कर रहा है भाई, पूरा स्टूपिड जैसे हरकतें तेरी, तो स्टूपिड वर्ड यूज कर लिया। है बहुत बेसिक सा वर्ड, हम नहीं बोलते हैं, आता है हमको, नहीं बोलते हैं। तो वैसे जैसे एक होता है क्रेजी, है ना, वो बंदा तो पूरा क्रेजी है यार, समझ में नहीं आता मेरे को तो, है ना। जैसे ही होली आई, होली के समय तो पूरा क्रेजी हो जाता है उसका दिमाग, मतलब आता है भाई ये कलर लगा वो कलर लगा, है ना, अब है ना, वैसा 15 दिन तक तो कलर ही नहीं निकलता, लोग मेरे को पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, कभी कभी तो खुद आईने में देख के लगता है कि कौन है भाई। तो रीडिंग का पहला क्या पढ़ा हो गया हमारा कि करना क्या है, रीडिंग क्या करना है, सिंपल स्टोरीज पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हमारा कि रीडिंग क्या था, है हो भी यहाँ पे कि नहीं, आत्मा घर है शरीर यहाँ बैठा है? रीडिंग करना क्या, दूसरा क्या था बताओ, है यही क्या, यही भूल गए ये ऐसा है कि घर पे गुलाब जामुन रखे हैं फ्रिज में ना, हाँ स्टोरीज पढ़ना है, वो तो हो ही गया, उसमें क्या ना है भाई मैंने बोला कि रीडिंग दो तरीके से हमको, जैसे हमने लिसनिंग में किया कि करना क्या है और करना कैसे है। तो पहला हो गया क्या करना है, रीडिंग क्या पढ़ना है, तो सिंपल स्टोरीज। अब कैसे पढ़ना है वो तो पता होना चाहिए। दो प्रकार की रीडिंग हो सकती है, एक होती है साइलेंट रीडिंग और एक होती है लाउड रीडिंग। जैसे लिसनिंग में था ना कॉन्शियस लिसनिंग, अनकॉन्शियस लिसनिंग, वैसे ही रीडिंग में है लाउड रीडिंग और एक होती है साइलेंट रीडिंग। अब लाउड रीडिंग साइलेंट रीडिंग बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता है। लाउड रीडिंग का मतलब कि जोर जोर से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, भाव भाव भाव, वो लाउड रीडिंग हो गई। अरे भौ भौ मत भोगने लग जाना घर जा, बोले सर ने बोला कि भौ भौ भोगना। और साइलेंट रीडिंग मतलब कि मन में पढ़ना, आप उसको साउंड नहीं निकाल रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, मन में पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है भाई। तो साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग के दोनों के अलग अलग फायदे हैं। साइलेंट रीडिंग से क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है साइलेंट रीडिंग से। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है धीरे धीरे। लाउड रीडिंग से क्या फायदा होता है कि ये जो जबड़े हमारे जॉज, जो हमारे वर्ड्स को सेंटेंसेस को बोलने के लिए क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो जॉज है इनकी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, एक्सरसाइज होती है। और जब इसकी एक्सरसाइज होगी तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो लाउड रीडिंग और एक होती है साइलेंट रीडिंग, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट रीडिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, हमारी समझ को बढ़ाती है, और लाउड रीडिंग जो है उससे हम नए नए वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाते हैं। आ रही है इस बात समझ में आ रही है कि भाई हाँ सर, हाँ हाँ सर, आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है।
देख भी लेते चल रहा है, नहीं तो इतनी मेहनत हमारी वो पानी में चले जाएगी। चल रही है, पता चला वीडियो बन गया और आवाज़ यही नहीं है, तो आवाज़ कर रहा हूँ मैं, क्या करेंगे उसको वीडियो। चलो अरे ये तो कैंची से काट देंगे, जो एक्स्ट्रा है ऐसा कट जाएगा कैंची से, ज़रूरी थोड़ी ना कट जाएगा। हाँ कैमरे में कैंची लगाएंगे अपन। चलो तो आया समझ में, लिसनिंग और रीडिंग के दो पार्ट्स हैं। लिसनिंग जो है कॉन्शियस अनकॉन्शियस, रीडिंग जो है लाउड साइलेंट, बहुत बेसिक सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। ये चीज़ें आपको कहीं पर भी मिल जाएगी पर बिखरी हुई है। हम इसको क्या कर रहे हैं, एक जगह एक्यूरेट तरीके से उसको जमा रहे हैं, उसी को हम बोल रहे हैं कि रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने बना दिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, है वही सिंपल चीज़ें, बस हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित जमा रहे हैं, सिस्टमेटिक जमा रहे हैं। चलो तो हो गया लिसनिंग रीडिंग। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, देखो वॉचिंग। वही वॉचिंग मतलब क्या हो, देखना है ना। जैसे निमाड़ी में तो रीडिंग को क्या बोलते हो, वाचना। जोर जोर से वाचा का तो समझ ना आवागा तो का, है ना। तो जोर जोर से वाचने को क्या बोलते हैं, रीडिंग, लाउड रीडिंग, है ना। इतनी जोर जोर से मत वाचा तो फिर वो साइलेंट रीडिंग होगी। तो वॉचिंग मतलब क्या हो रहा है, देखो इसमें ना टू सेंसेस टेक्निक आप समझ लो। टू सेंस का मतलब होता है कि लिसनिंग प्लस वॉचिंग, ये जो दो है ना, ये दो को कंबाइन करना है। देखो सिंपली समझना है, देखो ये जो है ना, ये दो को कंबाइन करना है, या नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है रीडिंग की। लिसनिंग और वॉचिंग को कंबाइन करेंगे तो ये टू सेंस वाली टेक्निक हो जाएगी। ये दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस कर दिया। लिसनिंग और वॉचिंग आप एक साथ कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। तो वॉचिंग मतलब वॉचिंग से क्या फायदा, पहला वही बात है, आप बोले सर देखना क्या है, देखना कैसे है, बस सब जगह वही चलेगा, क्योंकि दो ही में दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो भी बिगिनर होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि लिसनिंग करते हैं मालूम है, पर करना क्या नहीं पता, कैसे करना नहीं पता। रीडिंग करना पड़ती है बोले इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, पता है, पर रीडिंग करना क्या है, क्या पढ़े, क्या इजी होगा हमारे लिए, और पढ़ना कैसे नहीं पता। वॉचिंग जो है वो भी हमको इंडियन कंटेंट देखना है फिलहाल शुरुआत में। आप कोई सा फॉरेनर्स को देखेंगे, दूसरे लोगों को देखेंगे जो हमारी कंट्री से नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो आप क्या करें, ऐसी चीज़ें देखिए जो इंडियन एक्सेंट है, इंडिया के लोग बना रहे हैं जो कंटेंट, उसको देखना है। इसमें भी स्टोरीज देखें, सॉन्ग सुन सकते हैं बच्चों के, वीडियो और प्लस ऑडियो। तो लिसनिंग वॉचिंग आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। वॉचिंग करने से सर फायदा क्या है, जब लिसनिंग कर रहे हैं तो वॉचिंग करने की क्या जरूरत है, सुनना है। वॉचिंग करने से फायदा ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को देख रहे हो जो इंग्लिश बोल रहा है। यदि आपने कभी गुस्से करते हुए व्यक्ति को नहीं देखा होता तो आपको नहीं पता होता कि गुस्सा होता कैसे है। आप सुन के थोड़ी ना गुस्से को पता लगा सकते हैं, फील नहीं आएगा आपको उस चीज को। तो वॉचिंग से क्या होगा, हमको इंग्लिश जो बोल रहा है उसके एक्सप्रेशंस, हाव भाव पता चलेंगे कि यदि कोई गुस्सा कर रहा है तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसकी जो टोन है वो कम ज़्यादा कैसे हो रही इंग्लिश में, ये सारी बातें। तो वॉचिंग करने से हमको एक्सप्रेशंस का नॉलेज होता है, हमको पता चलेगा कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो हमको समझ में आता है। ठीक, तो वॉचिंग में हमको दोनों चीज कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ दो काम, मतलब लिसनिंग वॉचिंग कंबाइन कर दो। कोई ऐसी चीज देखो जिसमें सुनने को भी मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है, दो एक्टिविटीज एक साथ। सबसे बेस्ट होता है कि आप कार्टून्स देख सकते हैं। आपके पास जो घर पे टीवी टेलीविजन है, जो भी कनेक्शन है, आप जाएं तो उसमें कार्टून्स की जो लिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपकी रिमोट में कहीं पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, ये सेटिंग्स में। तो लैंग्वेज को क्या करो, स्विच कर देना, हिंदी टू इंग्लिश कर दो, तो आपके कार्टून्स काय में चलेंगे, इंग्लिश में चलेंगे। या बहुत सारे अपने इंडिया के जो न्यूज़ चैनल्स भी हैं इंग्लिश में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो वॉचिंग बहुत सारी जगह से की जा सकती है, यूट्यूब से करो, आप मोबाइल फ़ोन में आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उनको स्विच कर दो, हिंदी टू इंग्लिश करो, इंग्लिश में देखो ज़्यादा चीज़ें। और आजकल आप जो रील्स देख रहे हैं तो रील्स में भी आप देखेंगे कि आजकल क्या आता है कि कोई सेलिब्रिटी का कोई क्लिप कर काट के डाल दिया, कोई किसी अच्छी 2-4 लाइनें काट के डल गई, तो वो जब डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि जब वो व्यक्ति जो रील में हमको दिख रहा है, वो जो बोल रहा है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना तो वो प्योर हिंदी नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता आजकल, प्योर बचे ही नहीं आजकल कुछ नहीं। सर प्योर क्या था, पूरे लिखा है तो ये पूरे नहीं है, और ना तो ये प्योर है। हमारे यहाँ आते ना कोई घी बेचने के लिए, देखो आपने, अरे प्योर घी है, प्योर, ऐसा फीवर जैसा सुनाता है, बुखार की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, प्योर, प्योर है ना, प्योर लैंग्वेज है,
प्योर घी है, प्योर मतलब इसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका, इसीलिए तो लिसनिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्योर कैसे समझ में आएगा, सुनेगा, कहीं से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। तो जब भी आप कोई रील्स देख रहे हो, कोई कंटेंट कंज्यूम कर देख रहे हो, तो आपका ध्यान हमेशा कैसा होना चाहिए, जैसे हम लिसनिंग मतलब इंग्लिश सीखने की जर्नी में, तो आपका ध्यान होना चाहिए वर्ड्स पे, उसके बोलने के तरीके पे। अच्छा इसने ये वाला वर्ड बोला है ना, इसने ये वाला वर्ड बोला, तो इसका मीनिंग क्या है, आप उसको सर्च करो, देखो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप यदि कोई वर्ड को अभी सर्च करोगे, उसका मतलब देख लोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर अगली बार जब आएगा तो आपका माइंड उसको रिकॉल करेगा, आपको बताएगा कि कहीं तो पढ़ा था। फिर एक बार वो देख लिया, तो जब भी आप लिसनिंग करते हैं ना, तो एक वर्ड 1000 बार आ सकता है अलग अलग जगह से घूम फिर के। ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पर विंडो आ गया तो अगली बार विंडो आ गई नहीं कहीं पर, यहाँ पर मैंने प्योर बोल दिया तो अगली बार, ये वर्ड्स घूमते रहते हैं। जितनी बार कोई वर्ड आपसे जितनी ज़्यादा बार टकराएगा वो वहीं पर रह जाएगा आपके दिमाग में हमेशा के लिए। तो लिसनिंग का ये फायदा, ये पावर है। तो वॉचिंग समझ गए क्या देखना है, आप सिंपल कंटेंट को कंज्यूम करें, लिसनिंग वॉचिंग एक साथ कर सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग करें या फिर एक साथ करें। 2 सेंसेस टेक्निक का यूज कर सकते हैं इसमें। 2 सेंस कैसे, जब लिसनिंग और वॉचिंग एक साथ करें तो 2 सेंस, आंखें और हमारी ईयर्स, दोनों से हम एक साथ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं 2 सेंसेस टेक्निक, मतलब 2 सेंस का यूज एक साथ। पर जब आप सिर्फ लिसनिंग कर रहे हैं, वॉच नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि सिर्फ एक सेंस यूज हो रहा है, लिसनिंग, आप देख नहीं रहे हो। तो जब आप देखते हो सुनते साथ में हो, तो वो कंटेंट जो आप देख रहे हो वो ज़्यादा समझ में भी आता है और ज़्यादा समय तक आपके पास रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो ये वॉचिंग हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश में हमारा लास्ट हमारा पॉइंट है, वो उसी के लिए तो हम आए हैं, या उसी चीज़ की तो हमको तलाश है भैया। क्या, स्पीकिंग, बोलनू, निमाड़ी में बोले तो बोलनू, बोलनू कब शुरू करेगा, इतने दिन से कोचिंग जा रहे, अंग्रेजी बोलोगे कब। तो स्पीकिंग, बोलना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसलिए बोला, ध्यान दो इधर देखो, इंग्लिश टू इंग्लिश पहला हमारा पढ़ा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा हो गया लिसनिंग, थर्ड है रीडिंग, फोर्थ है वॉचिंग, लास्ट में रखा है स्पीकिंग। अब सुनना है, मेरा बस चले तो मैं हमेशा इसको क्या करूं, ये वाला जो है ना हमारा ये स्पीकिंग, इसको पहले पर लेकर आ जाऊं या पहले पर डालूं इसको। मैं इसको कहां पर रखूं, हमेशा फर्स्ट पे रखूं मैं चाहूं तो, इसको लास्ट में नहीं रख सकते, मतलब लास्ट में रखनी नहीं चाहिए पहली चीज़ तो, क्योंकि यहाँ तक आते आते तो आदमी बोर हो जाता है, थक जाता है, वो घबरा जाता है इंग्लिश से यहाँ तक जब आता है ना वो 4th पॉइंट तक, वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मतलब घबरा जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता, क्या क्या कर लिया उसके बाद भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ये जो स्पीकिंग है लास्ट में आपको दिख रहा है, तो ये लास्ट में आपको लगा कि है, पर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो हमने स्टार्ट से चालू कर दिया था 50%, समझ में आई बात। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट जो स्टेप है ना बहुत ईजी, प्लस हमारे लास्ट के स्टेप को भी कवर कर रहा है 50%। मतलब आप जब बहुत सारे वर्ड्स हिंदी में डालोगे इंग्लिश के, तो ऑटोमेटिकली आपकी 50% इंग्लिश उसमें कवर हो रही है इंग्लिश बोलते समय। तो आपको सिर्फ लास्ट में स्पीकिंग जो क्या करना है, जो वर्ड्स हमारे पास है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्या करना, फ्रेम करना है बस। क्योंकि हम जब हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में बोलते हैं तो इंग्लिश की फ्रेमिंग वैसी नहीं होती है कि आप बोले कि मैंने डोर खोल दिया या मैंने डोर ओपन किया। तो मैंने डोर ओपन किया, तो इसमें डोर और ओपन 2 वर्ड इंग्लिश के आ गए, पर आप इसको ऐसा कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते जैसा हिंदी में लिखा है। आपको इंग्लिश के रूल्स, उसकी फ्रेम बदलना पड़ेगी। तो इस तरीके से, तो फिर कैसे, मैंने बोला मैंने दरवाज़ा खोला, या फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो मैंने डोर ओपन किया, पास्ट इंडेफिनिट। तो इंग्लिश में क्या होना है, आई ओपन द डोर, सेकेंड फॉर्म, और चेंज हो रहा है, वो ओपन पहले आ जा रहा है, डोर बाद में, और इधर डोर पहले आ रहा है। क्योंकि इंग्लिश में हिंदी में ऐसे होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है हिंदी का स्ट्रक्चर। इंग्लिश का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में वर्ब बीच में, और हिंदी में ऑब्जेक्ट बीच में वर्ब लास्ट में। तो इसीलिए ना वो क्या होता है, हौच-पौच हो जाता है, सब खिचड़ी बन जाती है। अरे बात समझ में आ रही है, बरोबर आ रही है कि क्या पता समझ में है, बस ऊपर से जा रहा सर, बस आप तो पढ़ाते जाओ। ये जो हमारा रोड मैप है ये 5 चीज़ों में डिवाइडेड है, आपको दिख रहा है, इंग्लिश, लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग, स्पीकिंग। एक और पॉइंट रह जाता है, वो है राइटिंग। यदि आप राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं तो जब आप ये लिसनिंग, रीडिंग, वॉचिंग, ये वाली चीज़ों पे आप जब पकड़ बनाएंगे ना, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब राइटिंग मतलब
वो राइटिंग की सुंदरता नहीं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह ये सब ठीक होगी। क्योंकि जब आप लिसनिंग रीडिंग करते हैं तो रीडिंग जब बार बार करते हैं, एक वर्ड को बार बार देखते हैं, तो आपको उसकी स्पेलिंग भी याद हो ही जाती है। भाई इतना है कि राइटिंग स्किल जो है कि लिखने के जो रूल्स हैं वो तो सीखना पड़ता है कि कॉमा कहाँ लगाना है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है ना, फिर स्टॉप कहाँ लगाना है ना, ये सारी चीज़ें हमको सीखना पड़ती है। ये राइटिंग के रूल्स हैं वो बहुत इजी होते हैं, किसी एक क्लास में हम लोग उसको भी समझ लेंगे कि राइटिंग के रूल्स क्या हैं, कैसे कब कैपिटल वर्ड स्टार्ट होता है किसी वर्ड से, किस तरीके से पैराग्राफ चेंज करते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है, वो किसी दिन हम राइटिंग को भी एक दिन पूरा क्लियर कर लेंगे। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ये तो ये था हमारा रोड मैप फॉर स्पोकन इंग्लिश।